क्या जिलाध्यक्ष बनाकर आपको पार्टी ने दरकिनार कर दिया इस बार प्रत्याशी की तौर से? हमारी कुसुम सिंह मेंदेले कांग्रेस में आती तो उनका स्वागत करेंगे हिंदू। कांग्रेस में गुटबाजी देखी जाती है, कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें बड़े नेता अलग अलग रहते हैं। अब आका कोई नहीं, आका है जनता। जनता जिसको पसंद करेगी टिकट उसको मिलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत भयंकर तरीके से गुटबाजी हो गई है। पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आपको जानकारी है, माहौल क्या हो के लेकर हम सभी प्रत्याशियों और नगर की जनता से सवाल और जवाब कर रहे हैं, और नब्ज क्या है लोगों की सोच क्या है, इसको निकाल कर हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रमुख शिवजीत सिंह भैया राजा जी हैं, जो कि पिछली बार प्रत्याशी भी रहे मगर कुछ अंतर से वोटों के हार गए। उनसे आज चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर शहर का, आपकी विधानसभा का और पन्ना जिले का माहौल क्या है। शहर का, पन्ना जिले का माहौल ये है कि पन्ना जिले की 3 विधानसभा, पन्ना, गुनौर और पवई, तीनों विधानसभा कांग्रेस अच्छे बहुमत से जीतेगी। क्यों जीतेगी इसका भी कारण है। पन्ना जिले में आज विगत कई वर्षों से जो पन्ना जिले की मुख्य समस्याएं हैं, फास्ट रेवेन्यू की समस्या है। यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये बेचारे मजदूर पलायन कर रहे हैं, ये पन्ना जिले की मुख्य समस्या है। पलायन क्यों कर रहे हैं? जब से पन्ना जिले में फास्ट रेवेन्यू के कारण, सर्वे के कारण पत्थर खदानें, हीरा खदानें बंद हुई थी, इस कारण मजदूरों का पलायन हो रहा है। अगर समय आने पर फास्ट रेवेन्यू की समस्या हल नहीं होगी तो वो दिन दूर नहीं है कि जंगल का विनाश हो जाएगा। भगवान करे कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसका प्रमुख मुद्दा रहेगा फास्ट रेवेन्यू का सर्वे। किसी न किसी तरीके आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हम लोग जल्द मिलने वाले हैं कि ये पन्ना जिले की मुख्य समस्या है फास्ट रेवेन्यू की, इसका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए जिससे मजदूरों का पलायन ना हो सके। कांग्रेस में गुटबाजी देखी जाती है, कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें बड़े नेता अलग अलग रहते हैं मगर टिकट की दौर में सब निकलकर सामने आ जाते हैं अलग अलग। क्या कारण है ऐसे गुटबाजी जैसी करने का? अब हमें तो पता नहीं है भैया गुटबाजी है। हमें तो ये लगता है कि पन्ना जिले में कभी गुटबाजी थी नहीं। थोड़ी बहुत ही समस्या होती है, ये हर परिवार में होती रहती है, लेकिन उसका हम लोग बैठ के हल करवा लेते हैं। अभी तो हमें नहीं लग रहा कोई गुटबाजी है। आप प्रबल दावेदार हैं, प्रमुखता से आप प्रबल दावेदार माने भी जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जो आपको वोट मिले 47,000 जो वोट मिले, एक अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट थे कांग्रेस के लिए और आपके लिए। मगर क्या जिलाध्यक्ष बनाकर आपको पार्टी ने दरकिनार कर दिया इस बार प्रत्याशी की तौर से? अब ये समस्या हम लोगों की नहीं है। हमारे परमादरणीय श्री कमलनाथ जी और हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, हमारे अरुण यादव जी, हमारे जीतू पटवारी जी, हमारे जो प्रभारी हैं जीवन पटेल जी, हमारे दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव मित्तल साहब जी अपने हिसाब से सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको टिकट दी जाएगी, ये कन्फर्म है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा रहा पहले हमेशा कि जिसके आका मजबूत उसी को टिकट मिली। इस बार क्या तैयारियां और क्या रणनीति है कांग्रेस की? अब आका कोई नहीं, आका है जनता। जनता जिसको पसंद करेगी टिकट उसको मिलेगी। हम लोग बेरोजगारी का मुद्दा है, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा है, फास्ट रेवेन्यू का मुद्दा है, कैन बेतवा का मुद्दा है, और 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने काम किया है वो मुद्दे लेके जाएंगे। जैसे ऋण माफ़ी, वृद्धावस्था 300 से 600 की, गौशाला खुलवाई, ये कमलनाथ जी प्राथमिकता के हिसाब से की थी। आपने देखा होगा कि लाइट उस टाइम पे जाती नहीं रही, लाइट सस्ती थी और हर जनता खुश रही। दरअसल आपको एक बहुत बड़ा वोट मिला, इसके बाद भी आपको हार का सामना करना पड़ा। आपके अनुसार कारण क्या रहा? अब मेहनत करना हमारा काम है, वोट देना जनता का काम है। चूँकि कुछ ना कुछ तो होता है कि चूँकि जब जिसकी सरकार रहती है उसका दबाव रहता है अधिकारियों के ऊपर, और जनता जनार्दन जो बेचारी सीधी सादी उनको बरगला के किस तरीके से बरगलाया जाता है, ये सब चीज़ें रहती है। ऐसा नहीं है, हमें जो वोट मिले हैं उससे हम संतुष्ट हैं, और हम लोग तगड़ी, कांग्रेस पार्टी बहुत तगड़ी मेहनत कर रही है। आने वाले टाइम पे तीनों विधानसभा कांग्रेस जीतेगी। इस बार भी तो सरकार दरअसल सत्ता उनकी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की है, तो इस बार आप किन तैयारियों को लेकर बीच में जाएंगे? बरगलाए या कोच? अब 5 साल की सत्ता का सुख उनने भोग लिया, ठीक है। आपने देखा होगा किस तरीके से अवैध उत्खनन हुआ,
युवाओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ, अपनी पटवारी भर्ती देखी, व्यापम जैसे मुद्दे रहे। हमने अभी कई पूरे तीनों विधानसभा का दौरा किया। युवा तो इस तरीके से नाराज़ है, आपने देखा होगा, बहुत बड़ी चीज़ है कि बेचारे जिनके माता पिता इतने गरीब रहे, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जिनके बेचारों की 90 नंबर 95 नंबर है वो बेचारे बैठ गए, जो बेचारे जिनके 30-40 नंबर वो पटवारी बन गए, तहसील बन गए, आरआई बन गए। जिस प्रमुख मुद्दा रहेगा, और कांग्रेस के टाइम में, गवर्नमेंट के टाइम में ये होने वाला नहीं। कांग्रेस की गवर्नमेंट में साफ़ सुथरा काम होता है, युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवाओं के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा। ये हम लोगों का वादा है। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के या कुछ और बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं इस दौरान, तो पन्ना में क्या कोई ऐसा नेता या कुसुम मेहंदेले हैं जिनसे पार्टी की बातचीत हो रही हो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत भयंकर तरीके से गुटबाजी हो गई है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपने देखा विधायक कोलरस भी कल उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। पन्ना में क्या कुसुम मेहंदेले भी बात चल रही है कि शामिल हो सकती है? अब हम स्वागत करते हैं। टिकट देना ऊपर वालों का काम है। अगर हमारी कुसुम सिंह मेहंदेले कांग्रेस में आती तो उनका स्वागत करेंगे हम लोग। क्या दोनों सीटों, जैसे मान लो 3 सीटें हैं, एक सीट तो आरक्षित है, सर्वे महत्वपूर्ण है या किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष को लेकर कोई बंधन है कांग्रेस पार्टी का, किसी को भी टिकट दे सकती है? जो जातवाद से नहीं होता कुछ, जो दुख सुख में होता है वो सबसे बड़ी जातवाद होता है। जिसका सर्वे में नाम आएगा, जिनके जीते वाले प्रत्याशी उनको टिकट दी जाएगी। आपको अगर टिकट मिलती है तो किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में उतरेंगे, जमीनी मैदान में उतरेंगे? अभी इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, हमको टिकट मिले या ना मिले, इस मुद्दे पे हम कुछ नहीं। आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे राजा दिग्विजय सिंह जी, जो वरिष्ठ नेता हैं, सर्वे करवा पे जिसके नाम की मोहर लगेगी उसके नाम पे विचार होगा और अच्छे प्रत्याशी तीनों विधानसभा में उतरेंगे। तीनों विधानसभा कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और वो पन्ना प्रमुख पे काम कर रहा है, वोटर लिस्ट की पन्ना प्रमुख में। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम कर रही है? यहाँ तो पिछले जो जिलाध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष का भी सड़कों पे उतर के लोगों ने विरोध किया, मतलब अनुशासन तो कहीं दिखता नहीं है। तो कैसे राह सरल हो पाएगी विधानसभा चुनाव में? पन्ना की तीनों विधानसभा में हमारे सारे 10 ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे नगर अध्यक्ष बहुत कड़ी मेहनत से, लगन से काम कर रहे हैं। और अभी हम जहाँ जहाँ प्रभारी बनाए गए हैं, हम लोग सेक्टर, मंडल और बूथ स्तर तक हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल, सेक्टर काम कर रहे हैं। और हर बूथ पे चूँकि विश्व सूत्रों से जानकारी मिली है कि फर्जी नाम जुड़वाए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग और तेज़ी से काम कर रहे हैं। हर मंडल पे, हर सेक्टर पे, हर ब्लॉक पे प्रभारी बनाए जा रहे हैं और पर डे उनकी जानकारी ली जा रही है। और जो सरकारी बीएलओ हैं उनसे मिलकर हमारे बीएलए काम करेंगे और फर्जी नाम जुड़ेंगे तो उसकी तत्काल शिकायत हम आदरणीय कलेक्टर साहब से करेंगे। पन्ना में ऑलरेडी खनिज मंत्री जी हैं जो विधायक है विधानसभा, उनसे कौन ऐसा प्रत्याशी है जो सरलता से चुनाव लड़ सके या जीत सके? कोई है ऐसा आपके? भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे, हमारे कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी होंगे, उनसे कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत होंगे और अच्छे होंगे और आसानी से वो चुनाव तीनों विधानसभा कांग्रेस जीतेगी। क्या लगता है आपको, जैसे मान लो मंत्री जी कहते हैं 70 उन्होंने अभी अपने काम गिनाए, खोरा बांध लेके खोरा कॉलेज है, यहाँ पे पानी की सुविधा और यहाँ पे पाइपलाइन की सुविधा, अमृत 2 योजना, इतनी सारी योजनाएं गिनाती हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? आदरणीय मंत्री जी उस टाइम पे थे जब हम लोग ज्ञापन देने गए थे कैन बेतवा का। उस टाइम पे मंत्री जी थे, सांसद जी भी थे। तो हम लोगों ने ये प्रमुख मुद्दा रखा था कि पन्ना जिले कैन बेतवा की इतनी सुंदर नदी, पन्ना का नेशनल पार्क, पन्ना का जंगल, ये सब चीज़ें अपने हाथ से जा रही हैं पन्ना से। इससे पन्ना को ज़िले को क्या मिलने वाला है? तो उसमें उनने आनाकानी की बात की थी। चूँकि हम लोग कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को दुख हुआ कि पन्ना ज़िले का कितना नुकसान होना। ठीक है, वो 10 ज़िले फ़ायदे में होंगे, ये ठीक है, लेकिन इससे पन्ना ज़िले को क्या मिलने वाला? आपको देख रहा होगा कैन बेतवा, अगर वहाँ पर डैम बन जाएगा तो एक रोजगार का शासन बालू था,
वही बालू अगर जब डैम बन जाएगा तो वो बालू कहाँ से आएगी, इसका ये प्रमुख चीज़ है। जो पन्ना की तराई में गांव बसे हैं इनका वाटर लेवल भी कम जाएगा। जंगल पन्ना का नेशनल पार्क कम से कम 5 से 10 लाख से ऊपर पेड़ कट जाएंगे। हमारे कैरबेतुआ में कम से 8 से 10 गांव ऊपर के उठने वाले हैं, वो टोटल आदिवासी गांव हैं। अगर आपकी सरकार बनती है, मान लो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, तो पन्ना के लिए प्रमुख क्या चीज़ें रहेंगी जिन पे आपका विचार है कि ये होना ही चाहिए और ये करना ही है? पन्ना ज़िले के लिए प्रमुख है फास्ट रेवेन्यू की समस्या, और जो हमारे 8-10 गांव प्रताड़ित हो रहे हैं उनको किस तरीके से हम लोग और भी ज़्यादा मुआवजा दे सके, और अगर वो विस्थापित हो रहे हैं तो उनको हम लोग अच्छी तरीके से ज़मीन दें जहां वो लोग अपना घर बसाएं, उनके स्कूल के लिए, उनके रोड के लिए, उनकी लाइट के लिए। और हम लोग तो सोच रहे हैं कि वो शहर के आसपास अगर बस जाते तो बेचारे जब 10 साल से वो अपने बगैर लाइट के रह रहे हैं, बगैर पानी के रह रहे हैं। जिन्हें सपा के कई गांव ऐसे हैं जो आज भी बेचारे पे पानी भरने के लिए 8-8, 10-10 किलोमीटर जाते हैं। तो इनकी हम लोग प्रमुख समस्या रहेगी शिक्षा की, पानी की, रोड की, लाइट की। इन गाँवों को ये लोग हम सब लोग उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रहा मेडिकल यूनिवर्सिटी मांग रखेंगे। अगर इस बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो पन्ना ज़िले का विकास होगा। बुंदेलखंड आपने देखा हुआ, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने बुंदेलखंड, जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने यहाँ का पूरा दौरा किया तो दौरे के दौरान ये पाया बुंदेलखंड कितना पिछड़ा है। तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा पैकेज दिखाया। तो आपने देखा आज पन्ना ज़िले में जितने बड़े काम हुए जी बुंदेलखंड पैकेज से हुए, जी आदरणीय मनमोहन सिंह और आदरणीय राहुल गांधी जी की देन है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैयाराजा, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया किस मुद्दों को लेकर कांग्रेस जमीन पर उतरेगी और क्या रहेगा आगे चुनावी गणित। हम फिर हाजिर होंगे माहौल क्या है में लेकर अगले अतिथि के साथ।